हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 के रिटन एग्जाम का रिजल्ट अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है, इसमें क्या देरी हो रही है और सब इसके आने की कब संभावना है, इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, भर्ती बोर्ड की तरफ से डीबीपीएसटी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और रनिंग को लेकर क्या संभावना है कि क्या रनिंग चुनाव से पहले हो सकती है या चुनाव के बाद होगी। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो डीबीपीएसटी का रिजल्ट है वो कब जारी हो सकता है और अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है। देखिए, इससे पहले हमें रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो पता होनी चाहिए कि रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, खास करके यूपीएसआई का एग्ज़ाम, उसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आपकी आंसर की जारी हुई। आंसर की के बाद आप सभी से ऑब्जेक्शन मांगे गए कि आप आपत्ति दर्ज करिए, आपको किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है। जो भी प्रश्नों पर आपने आपत्ति की है, कंपनी उन सारे प्रश्नों को रिव्यू करता है और उन प्रश्नों पर जो है एक्सपर्ट की राय ली जाती है कि क्या उन क्वेश्चंस पर जो की है वो चेंज की जानी चाहिए या फिर उसमें मल्टीपल की हो सकती है या फिर उस क्वेश्चन को फाइनली ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलती है। जैसे कि 54 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रश्नों की संख्या रही है, तो और ऑब्जेक्शन भी सबसे ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस में थोड़ा समय लग रहा है और उसके आधार पर जो है आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। ये सारी प्रक्रिया जैसे ही हो जाती है उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। उसमें आपको बताया जाता है कि आपके ये क्वेश्चन थे, इनका की चेंज कर दिया गया है और इन क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। अब आप देख लीजिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो जो आपको बनता है स्कोर वो होता है आपका रॉ मार्क्स। ठीक है? आपके जो भी मार्क्स बनेंगे वो आपको पता होंगे कि आपके रॉ मार्क्स कितने। अब उस क्वेश्चन में उसकी की जाती है स्केलिंग। स्केलिंग कैसे होती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके 40 क्वेश्चन किसी सेक्शन में थे और 2 ड्रॉप हो गए, यानी कि अब आपके क्वेश्चन रह गए 38। पहले जो 40 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, 100 अंक का था। अब 38 के आधार पर जो है आपका हर एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा और जितने सही क्वेश्चन होंगे उतने की गुणा अगर आपके सही प्रश्नों से 2.5 से ज़्यादा की गुणा कर देते हैं, तो लगभग जो आपके नंबर बनते हैं यानी कि रॉ से अधिक बनेंगे। अगर आपके क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो आपका जो स्केल्ड स्कोर होगा वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है? तो 2 तरह के जो स्कोर होते हैं वो आपको मालूम हो जाते हैं, यानी कि पहला रॉ और स्केल्ड। ठीक है? अब ये आपको पता होते हैं, उसके बाद भर्ती बोर्ड करता है नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन होता है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो शिफ्ट थी उसकी कैटेगरी क्या थी, वो ईज़ी थी या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड थी या मीडियम थी। उस आधार पर जो है आपके शिफ्ट का नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है, स्केलिंग की जाती है। ठीक है? और जो इक्विपर्सेंटाइल मेथड के बाद आपका नॉर्मलाइज़्ड स्कोर बनता है, उसके आधार पर जो है आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी किया जाता है। अब डीबीपीएसटी के रिजल्ट के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाना है। ठीक है? और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके जो है 35 से अबव हर एक सेक्शन में आ जाते हैं, तो आपका ग्रांड टोटल किया जाता है कि आपके टोटल कितने बन रहे हैं और उन टोटल के आधार पर भर्ती बोर्ड को कितने लोग डीबीपीएसटी में बुलाए जाने हैं, उनके आधार पर ये देखा जाता है और फिर फाइनली जो है डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब डीबीपीएसटी के बारे में भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, भर्ती बोर्ड की तरफ से जो जानकारी मिल रही है डीबीपीएसटी को लेकर, कि भर्ती बोर्ड इसमें जो कैंडिडेट बुलाने वाला है, वो लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाने वाला है। ऐसा मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था, क्योंकि जो पुराना नोटिस जारी हुआ था भर्ती बोर्ड की तरफ से एडीजी जोन के लिए, उसमें जो संख्या बताई गई थी 20,000, वो लगभग में थी। तो उस समय मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि सिर्फ 20,000 कैंडिडेट नहीं बुलाए जाएंगे, इससे ज़्यादा बुलाए जाने के चांसेस हैं। तो वही इस समय संभावना हो रही है और भर्ती बोर्ड की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर भर्ती बोर्ड लगभग 23,835 अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाने वाला है, यानी कि लगभग जो कि 2.5 गुना कैंडिडेट है। ठीक है? इतने कैंडिडेट को डीबीपीएसटी के लिए कॉल करने वाला। अब डीबीपीएसटी कब हो सकता है और इसके लिए जो रिजल्ट है वो कब जारी हो सकता है, रिवाइज्ड आंसर की कब आ सकती है, इसके बारे में भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या जानकारी प्राप्त हो रही है वो जान लेते हैं। देखिए, रिवाइज्ड आंसर की जो संभावना है वो बहुत जल्द है। संभावना ये है कि हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर रिवाइज्ड आंसर की आ जाए, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम हो गया है और अब जो है इसकी रिवाइज्ड आंसर की अगर आ जाती है तो ये मान के चलिए 10 जनवरी के आसपास, या फिर हो सकता है जिस दिन रिवाइज्ड आंसर किया है सेम डे आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। जैसे ही आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट जारी होगा तो 6 से 7 दिन के बाद से आपके डीबीपीएसटी प्रारंभ कर दिए जाएंगे और जो है आपके एडमिट कार्ड जो है रिजल्ट आने के 2-4 दिन बाद जो है जारी किए जा सकते हैं।
यानी कि संभावना ये बन रही है कि डीबीपीएसटी 15 से 20 तारीख के बीच में हो सकते हैं। अगर इस बीच हो जाते हैं तो ये मानिए जनवरी लास्ट तक डीबीपीएसटी कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आती है कि रनिंग की, कि क्या रनिंग इलेक्शन से पहले, क्योंकि फरवरी में जो है इलेक्शन होने वाले हैं 5 फरवरी के आसपास, तो जो है रनिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं। हो सकता है भर्ती बोर्ड डीबीपीएसटी के पैरेलल में ही रनिंग कराते रहे, यानी कि जिसको 15 को डीबीपीएसटी है 5 दिन बाद 20 तारीख को उसका रनिंग हो जाए, इधर 16 वाले का 21 में हो जाए और जो है 17 वाले का 22 में हो जाए। तो इस तरह से अगर पैरेलल में रनिंग होता है तो ये पॉसिबल है कि जनवरी लास्ट तक रनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी जैसा कि प्रक्रिया से ज्ञात हो रहा है कि थोड़ा चांसेस कम लग रहे हैं अभी इलेक्शन से पहले रनिंग होने के, लेकिन अभी भी चांसेस है। तो आप लोगों को बिल्कुल जो है इस तरह से नहीं बैठना है कि रनिंग नहीं होगी और आप लोग अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसको बंद कर दें। ठीक है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको रनिंग की तैयारी बंद कर देनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। बस इतना कर सकते हैं, अगर आप 2 टाइम दौड़ते हैं तो उसकी जगह आप जो है 1 टाइम दौड़ना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने दूसरे किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है यूपी में जनरली देखा जाता है वो भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। 3 से 4 साल और 5-5 साल लग जाते हैं एक-एक भर्ती प्रक्रिया में। अगर सिर्फ़ आप एक भर्ती के सहारे बैठे रहेंगे और अगर इसमें आपको विलम्ब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। इसलिए आप बैकअप में ये मान के चलिए, आपकी ये जॉब अगर आपको लगता है कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दूसरी जॉब की जल्द अच्छे से तैयारी करिए। लेखपाल की भर्ती आ चुकी है उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। रनिंग के लिए वही है कि अगर आप अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो है रनिंग अच्छे से कर पाएंगे तो आप जो है अल्टरनेट डेज पे या फिर सिर्फ एक टाइम जाके रनिंग की प्रैक्टिस रखिए। पूरी रनिंग नहीं करना चाहें तो आप सिर्फ थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, जाके थोड़ा बहुत जो है रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसकी रनिंग अभी कंप्लीट नहीं हो रही है या टाइमिंग नहीं आ रही है वो लोग कंटिन्यू जो है रनिंग की तैयारी करते रहे। उनको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप घर बैठ जाएं अभी रनिंग छोड़ दें। ठीक है, अभी रनिंग की तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि रनिंग नहीं हो सकती, हो सकता है इलेक्शन के दौरान भी हो लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, अगर इलेक्शन के दौरान इसलिए चांसेस कम है क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्शन के दौरान जो है फोर्स की ज़रूरत होती है और ऑलरेडी जो है यूपी में फोर्स की कमी हमेशा रहती है। तो उस आधार पर जो है इलेक्शन के दौरान चांसेस कम है, क्योंकि जब आपकी रनिंग होती है तो उस दौरान भी फोर्स की ज़रूरत होती है। आपके ग्राउंड होते हैं वहाँ पर भी फोर्स खड़ी रहती है, जो है पुलिस सिपाही जो होते हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं, चेक करते हैं कि आप लोग जो है कट तो नहीं मार रहे हैं। तो फोर्स की हर जगह ज़रूरत होती है। तो हो सकता है इलेक्शन के दौरान चांसेस कम है रनिंग कराने के। हाँ, डीबीपीएसटी जो है चुनाव के दौरान हो सकती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस लाइन में इसका डीबीपीएसटी होता है। तो अगर डीबीपीएसटी लेट भी होता है 20 से 25 तारीख के बीच भी स्टार्ट होता है तो उधर करा लिया जाएगा। लेकिन रनिंग के थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रनिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो आप इसको तैयारी में लगे रहिए और बिल्कुल अगले एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी में लगे रहिए। तो वीडियो पसंद आए